हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द जॉइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन वाई। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ गिवन है, टेबल में आप देख सकते हो इजीली। उसके बाद फर्स्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन देन 100 एंड एक्स इज 100 एंड आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। थर्ड है कंप्यूट कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, उसमें फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 100, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन रो फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली पहले सबसे पहले टेबल हम बना लेते हैं। एक्स की वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं और वाई की वैल्यूज को इधर लिख लेते हैं। वाई इक्वल टू 0, 100 एंड 200। ठीक है, ये हो गए फिर। एंड एक्स इक्वल टू 100, 200 एंड 300। ठीक है, ये हो गया एक्स इक्वल टू 200, 300। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं। 0.05, 0.10, 0.20, 0.10, 0.15, 0.20, 0.05, 0.10 एंड 0.05। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं टोटल के लिए। तो जो हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना इसको। तो टोटल देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.35। इधर वाला सम करें तो 0.10, 0.20 एंड ये हो जाएगा 0.40। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.20। ठीक है, इधर अगर हम टोटल करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.30 एंड 0.35 एंड 0.35। ऑब्वियसली दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल ही गए यहाँ से कि पी एक्स इक्वल टू, अगर देखो पी एक्स इक्वल टू 100 की बात करें, ठीक है, तो ये है हमारे पास 0.35 ये वाली टर्म। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू 100 है। पी एक्स इक्वल टू 200, ये है 0.40 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 300 इक्वल टू है हमारे पास 0.20। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0 एट 0.30, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 200 इक्वल टू है 0.30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 100, वाई इक्वल टू 100 एंड एक्स इक्वल टू 100। तो डायरेक्टली यहाँ से देख लो, एक्स वाई इक्वल टू 100 ये रहा हमारे पास, और एक्स इक्वल टू 100 ये रहा। ठीक है, तो ग्राफ से भी सीधे सीधे ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 100 गिवन दैट वाई इज 100। तो सॉरी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 100 एंड वाई इक्वल टू 100। ठीक है, अपॉन गिवन दैट प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू 0.10, 0.10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 100 इक्वल टू है 0.35। ठीक है, तो ये आ जाएगा नियरली अबाउट 2.7। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकंड, आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इस तरीके से सीधा सीधा है, प्रोबेबिलिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई चेक करना हो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे 0.35, 0.35, यानी कि अगर हम ले रहे हैं 35 वाला केस, यानी आप जरूर नहीं है इसके ऊपर आप कोई और भी केस ले सकते हो। ठीक है, चलो हम पहले वाला केस ले लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू, सॉरी, एक्स इक्वल टू 100, या हमने ले लिया सपोज एक्स इक्वल टू 100 एंड वाई इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.05, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100, ठीक है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 100 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100 कितना है, 0.35, ठीक है। तो 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है किधर, y इक्वल टू 0.30, 0.30। तो ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 0.09 और समथिंग, ठीक है, 0.09 एंड समथिंग, ठीक है। सो 105 आएगा, ठीक है, 0.105 विच इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो p x लेस इक्वल टू x, y इक्वल टू y नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू y, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास हम कह सकते हैं x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। उसके बाद हमें निकालना है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है। तो कोवेरिएंस के लिए पहले एक्सपेक्टेशंस निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेशंस ex अगर निकालते हैं तो देखो एक्सपेक्टेशन ex के लिए सिंपली देखो ये 100 पे, तो 100 जैसे 100 इंटू 0.35 हो जाएगा 100 इंटू 0.35, ठीक है। उसके बाद 200 इंटू 0.40 प्लस 200 इंटू 0.40 प्लस इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 300 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 190, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशंस ऑफ y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0.30 प्लस 100 इंटू 0.35 प्लस 200 इंटू 0.35, तो ये हो जाएगा आपका 105 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया। एंड EXY, ठीक है, EXY अगर कैलकुलेट करें तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास ये इसकी सोल्यूशन तरीका होता है एक्स वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखो जब हम y इक्वल टू 0 वाली कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू 0 वाले टर्म ये कंसिडर करेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कॉलम को करने की जरूरत हमें नहीं है, तो बचा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देखो 1 2 3, तो हमारे पास देखो एक हो जाएगा हमारे पास पहला, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.10, ठीक है, 100 इंटू 0.10 प्लस 200 इंटू 0. ये सॉरी 100 इंटू, देखो यहाँ से अगर हम पहली रो के लिए करें तो फर्स्ट रो के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0 एक्स वाई, ठीक है। तो 100 इंटू 0 यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 100 इंटू 0.10, ठीक है, प्लस 100 इंटू 0.10, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो 100 इंटू 0.10, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, हाँ ये होगा 100, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार तो लेनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 0.10, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 100 इंटू 200 तो 20,000 इंटू 0.20, तो ये 0.2 यानी 400 हो जाएगा, 4000, ठीक है। तो ये 4000 हो गए प्लस 4000, ठीक है, इक्वल टू 5000, तो ये हो गए एक। तो फिर सेकंड रो के लिए अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो 200 इंटू 0 यहाँ पे तो करेंगे उसमें 200 इंटू 100, 200 इंटू देखो 200, ये वाला 200 इंटू 200 100, ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 100 इंटू 0.20, ठीक है। एंड सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा 200 इंटू 200 इंटू 0.10, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेकंड रो के लिए एक्स एक हो जाएगा हमारे पास 8000, एंड थर्ड सिमिलरली के लिए हमारे पास रो थर्ड के लिए
ये हो जाएगा आपका 4500, ठीक है। तो EXY आपका आ जाएगा 7500, ठीक है। EXY इक्वल टू 7500, ठीक है। तो अब कोवेरियंस एक्स वाई क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये उल्टा लगा फॉर्मूला हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7500 माइनस 190 इंटू 105 विच इज नियरली अबाउट आएगा आपका -2450, ठीक है इसमें। तो कोवेरियंस -2450, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद थर्ड है हमारे पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। तो फोर्थ पूछा गया था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन दैट एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू अगर 0 और गिवन दैट एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, बेसिकली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05 अपॉन, यहाँ से टेबल से भी देख सकते हो आप डायरेक्टली, ये वाला टर्म 0 एंड 100, तो 0.05 अपॉन 0.35, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.35 इक्वल टू हो जाएगा 0.142857, ठीक है। तो और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 100 एंड एक्स इक्वल टू गिवन दैट एक्स इक्वल टू 100 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.10 अपॉन 0.35। देखो उसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें जो टेबल के फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं उनको इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको थर्ड में इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 0.2857 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 200 गिवन दैट एक्स इक्वल टू 100 इक्वल टू ये जाएगा 4y और 0.20 अपॉन 0.35 इक्वल टू 4/7, ठीक है, नियर अबाउट 0.5714, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं? इसके लिए हमें सेकंड एक्सपेक्टेशन चाहिए हमें। तो बेसिकली पहले हमें निकालना पड़ेगा EX² एंड EY², ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सीधे से देखो, अगर x के करस्पॉन्डिंग निकालना है EX², तो देखो यहाँ पे जैसे x के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100 और मल्टीप्लाई बाई दिस प्रोबेबिलिटी प्लस 200 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाई दिस प्रोबेबिलिटी 300 बाई 300 मल्टीप्लाई बाई दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से EY² दोनों को निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल के दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा 100² इंटू 0.35 प्लस 200² इंटू 0.40 प्लस 300² इंटू 0.25। तो ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट, सॉल्व करोगे तो 42,000, ठीक है, और 42,000। और सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ Y² करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 7,500, ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स अगर निकालना चाहे तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेशन स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये 42,000 माइनस एक्सपेक्टेशन आया था 190 का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन 190 आया था ना, तो ये हो गया हमारे पास 5900, ठीक है। तो यहाँ से
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहे तो सिग्मा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 76.811, ठीक है। एंड सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई निकाला पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7500 माइनस 105 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6475, ठीक है। एंड सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जाएगा रूट ऑफ 6475, तो ये नियरली अबाउट आ जाएगा 80.466। आपको नाउ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट रो इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। तो कोवेरियंस आया था आपका -2450 अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई जो था वो था हमारे पास ये रहता हमारे पास 76.811 इंटू 80.466, ये वाला, ठीक है। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका नियरली -0.397, नियरली माइनस का 0.397, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें इतनी ये सब कुछ निकालने थे। थैंक यू।